लोधी राजपूत क्षत्रियों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। लोध मनुष्य का एक विशेष गुण है जो मनुष्य को वीरता, धीरता और कुशलता के कारण कभी प्राप्त होता है। जैसे वेद पाठी सा पंडितः अर्थात वेद पढ़ने वाला पंडित कहलाता, वैसे युद्ध विशारद जो मनुष्य थे वे लोधी राजपूत कहलाए। हिंदी में लोधी, संस्कृत में लोध, बंगाल में लोध या लोधक, मराठी में लोध या लोधा, गुजराती में लोधर, तेलुगु में लोधघा। यह वृक्ष रक्त वर्ण का होता है। उड़िया में लोधी, अंग्रेजी में लोधी, कन्नड़ में पचेटू, तमिल में बेली लेठी, मलयालम में पचचोटी, फारसी में पठानी लोध आदि नामों से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में अभी तक 9 संवत प्रकाश में आए हैं, जिसमें लोधी संवत को तीसरा स्थान दिया गया है। नंबर 1 वीर निर्माण संवत, नंबर 2 विक्रम संवत, नंबर 3 लोधी संवत, नंबर 4 शक संवत, नंबर 5 शालिवाहन संवत, नंबर 6 ईसवी संवत, नंबर 7 गुप्त संवत, नंबर 8 हिजरी संवत, नंबर 9 मघा संवत। यह सभी संवत आज भी मैसूर के जिले संग्रहालय में शिलालेख के रूप में खुदे हुए देखे जा सकते हैं। इतिहास में कई जगह लोधी राजाओं को विलुप्त किया गया है, जिसमें से मुख्य नोरिया नरेश राजा ईश्वर सिंह लोधी भी है, जिसका विवरण चंद्रभाई ने पृथ्वीराज रासो में किया था, तथा आलाउदर की लड़ाई में मिलता है, जिसमें तलवीर की धनी ईश्वर सिंह लोधी बोला गया था। जब आलाउदर हिंगलाज वाली माता के दर्शन करने गए थे, तब पृथ्वीराज चौहान ने मौका देखकर महोबा पर चढ़ाई कर दी थी। इस संकट को मंडराता हुआ देखकर महोबे में बचे हुए बनाफरों ने मदद के लिए आला के सबसे घनिष्ठ में तलवार के धनी हिंडोरिया नरेश ईश्वर सिंह को गुहार लगाई। तब ईश्वर सिंह ने अपनी 10,000 घुड़सवार सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान से डटकर मुकाबला किया, जिसमें ईश्वर सिंह का बेटा वीरगति को प्राप्त हुआ तथा पृथ्वीराज चौहान रण युद्ध से पीठ दिखाकर भागे थे। रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जब भगवान राम सीता की खोज में भिन्न स्थानों पर जा रहे थे, तब वृषभ नामक राजा ने, जो लोधी था, राम अगवानी की और वह पूर्ण रूप मदद करने की इच्छा व्यक्त की। तेलुगु रामायण में इसका प्रसंग वर्णन किया गया है। महाभारत में कौरव सेनापति कहते, मेरे पक्ष के लोधी वीरों की सेना और पीछे से होने वाले आक्रमण को विफल करने में सक्षम है, क्योंकि वे आदि देव महादेव की शरण लेकर युद्ध में आए हैं। चंद्रवंशी क्षत्रियों के विध्वंस का मुख्य कारण महाभारत ही रहा, क्योंकि महाभारत में चंद्रवंशी क्षत्रियों के मध्य यह सीधा आपसी संघर्ष था। महाभारत में भी लोधी जाति का वर्णन मिलता है। इस युद्ध के बाद समस्त चंद्रवंशी राज परिवार व प्रजा भी छिन्न भिन्न हो गई। द्वापर युग में गोकुल व ब्रज भूमि में यादव, अहीर, गुर्जर, गडरिया, राजपूत, लोधी, लोध, लोधा, जाट आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। इनका मुख्य व्यवसाय गोपालन था। द्वापर के पश्चात कलयुग के प्रारंभ में सभी लोधी जाति का इतिहास प्रयुक्त नहीं है। गौतम बुद्ध के समय लोधी जातियों की स्थिति संतोषजनक थी। इनके कई मुख्य शासन केंद्र थे, जिसमें उज्जैन प्राचीन नगरी है।